ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम और आप सभी का प्रणाम है। आज इस शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा शांति लाभ की बारे में किसी पुस्तक के कुछ पोर्शन में बीच बीच थोड़ा पढ़ूंगा। शांति लाभ और आत्मोत्थानार्थ प्रोत्साहन। जीवन में एवरीबॉडी वांट्स पीस ऑफ माइंड। कई सारी चीज़ उसके लिए हमको शायद हो सकता है कि सेक्रीफाइस भी करना पड़े, लेकिन शांति, परम शांति प्राप्त करने के लिए अगर हमको कोशिश करनी है तो कुछ चीज़ हमको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन आवश्यक है। वो अल्टीमेट गोल हमारा वही है, पीस, सुख और शांति। पहले बोलते हैं कि यदि हम दूसरे की बातों और कामों में तथा हमसे असंबद्ध विषयों पर ना पड़े, अपने बोलते हैं कि दूसरे की बात में हम बहुत सारे समय में अपनी बात छोड़कर दूसरे की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, जो समाज कल्याण के लिए हम कर सकते हैं, दैट इज़ ओके, फाइनल। लेकिन कुछ ऐसे एरिया है जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। फिल्म लैंड की बात जैसे हम करें, या कोई दूसरी चीज़ें ऐसे हैं जो कहीं से कहीं सब तक उस पर कंसर्न नहीं है, उस बातों को हमेशा वी मस्ट अवॉइड इट। जहाँ तक हो सके उससे हम लोग को ख़त्म कर देना चाहिए अपना रिलेशन। दूसरों की बातों और कामों में तथा असंबद्ध विषयों में ना पड़े। असंबद्ध हमसे, जीवन से, हमारे चरित्र निर्माण से, हमारे दैनंदिन जीवन से, हमारे व्यक्तित्व विकास में या हमारे आध्यात्मिक विकास में। ध्यान रखिए, हम लोग अभी आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जितने बातें कर रहे हैं इस वीडियो में, जितने अभी तक चाहे भगवद गीता लिया, चाहे ले रहे हैं, या अभी ये जो 15 मिनट का शॉर्ट वीडियोस, एक्सक्लूसिवली ये सारे के सारे हमारा व्यक्तित्व विकास के लिए है, माइंड कंट्रोल, चरित्र गठन, ये सब के लिए है। तो हम अगर आध्यात्मिक शांति हमको प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों के विषय में कभी भी हम इंटरेस्टेड न हो, कभी भी लेट इट गो। हमको क्या करना उससे, जान के भी करना भी क्या है हमको उसको, उनके बारे में व्हाट इज़ हैपनिंग। बहुत सारी चीज़ आजकल आते हैं। देखिए यूट्यूब में, न्यूज़ में आते हैं। न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही कोई लायक भी नहीं है। बॉम्बे में एक बार आए थे 2 कंसल्टेंट, हम जब ऐसे गाँव में था, मैं उसमें आए थे। वो बोल रहे थे न्यूज़ क्या है, मैड न्यूज़, सैड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। आप न्यूज़पेपर खोलिए, कहीं भी दुख की बात है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ये बैड न्यूज़ में भरा हुआ है, गलत सब समझ है, जो कि हमारे लिए कहीं से कहीं अच्छा नहीं है। सैड एंड बैड एंड बैड, अच्छा भी नहीं है, पागल बना देने वाला न्यूज़ है, और असंबद्ध कोई मतलब नहीं हमसे। तो बहुत आवश्यकता जो है, तो कभी कभी थोड़ा सा पढ़ ले तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ केवल एक आध पेज में आता है, 2 पेज में आता है, बस, दैट्स ऑल। तो ये बाकी हम बहुत सारे लोगों के काम में या उनके जीवन से, और जो हमारे लिए असंबद्ध है, वी वांट टू गेट इनटू दैट। तो नेचुरली जब वहाँ जाएंगे, हमारे मकसद का चीज़ नहीं है, हमको घाटा ही होना है, शांति तो मिलेगी नहीं, अशांत हो जाएंगे हम बिल्कुल। जो दूसरे के व्यवहार में व्यर्थ हस्तक्षेप करता है, जो बाह्य आचरण में व्यर्थ अभिरुचि रखता है, लेकिन आभ्यंतर आचरण की ध्यान नहीं देता। दूसरे के व्यवहार, हाउ ही बिहेव्स विथ हिज पेरेंट्स और द सोसाइटी, ये भी हमको कोई मकसद नहीं है। हम अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आए हैं, हम अपने आप को आके हम लोग अच्छा बना के चले जाए, दैट्स ऑल। लेकिन जहाँ समाज में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें भी हम इंटरेस्ट ले सकते हैं। कोई अच्छा काम, आप सम चैरिटेबल वर्क इज़ गोइंग ऑन, वो मेरे को याद आ रही है, पतंजलि का एक सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र में है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनाता चित्त प्रसादनम। मैत्री रखें, दोस्त मित्रता रखें, किससे, जो सुखी है। विल गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम हिम। वो वाई, हाउ ही इज़ हैप्पी, जो कि हमको चाहिए, जो हम सुखी रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, बट द अदर पर्सन इज़ आई एम नॉट, तो उसके साथ मित्रता करें, मैत्री करो। देन करुणा,
करुणा का भाव रखें, दया का भाव, कंपैशन किन के लिए, जो दुख में है। आनंद ऐसा बहुत लाख करोड़ों लोग ऐसा है जो कष्ट में है, ठीक से खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उनका जीवन शैली ये सब चीज़ें ठीक नहीं है बिल्कुल भी। एक भद्र समाज में रहने के लिए जो चाहिए वो उनके पास नहीं है, तो उनके प्रति थोड़ा सा फीलिंग, जिसको स्वामी जी ने बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, अनुभव करने की शक्ति, हृदय में अनुभव करने की शक्ति, कि हजारों साल से ऋषि और करोड़ों के देवताओं के संतान भूखे मरते आ रहे हैं, कष्ट में पशुतुल्य हो गई हैं। तो इस तरह की जो भावना देखते लोगों को, जो सिंपैथी, सह अनुभूति, सहानुभूति, ये आता है हमारे अंदर, वो करुणा है। तो मैत्री, करुणा, मुदित आनंद होना कहाँ, जहाँ पुण्य काम हो रहा है, पवित्र काम कुछ हो रहा है, अच्छे काम हो रहा है, समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, समथिंग गुड फॉर द पीपल एट लार्ज, ऐसे जो काम हो रहे हैं हमको बहुत आनंदित हो जाए। यस, और हो सके तो हम उसे मदद भी करें, हाथ बटाएं उसमें जाके। अगर शारीरिक श्रम नहीं दे पाए तो कम से आर्थिक सहयोग तो दें, यही तो लोग चाहते हैं। द वर्क मस्ट गो ऑन स्मूथली, इस भावना से हमको आनंदित होना है और हमको अपने आप को विड्रॉ कर लेने का है। तो क्या मैत्री, करुणा, मुदित उपेक्षा का भाव है। तो हमसे जो हमको सरोकार नहीं है, जहाँ अपुण्य काम हो रहा है, समथिंग जो कि असामाजिक है, जो समाज के बुराई के लिए है, जो ऐसा काम अगर हो रहा है तो हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति है जिनसे हमको मिलना जुलना नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है। अगर उनको अच्छा कर पाएंगे, मान लीजिए हमको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि आई एम एट दैट लेवल में, वहाँ आई एम स्टैंडिंग ऑन ए सॉलिड ग्राउंड, और उस व्यक्ति को मैं पुल करके बाहर लाके जो गलत रास्ते में है ले आ सकता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देखते हैं कि शायद हमसे ना हो पाए, तो ऐसा वृथा साहस करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें हमारा ही घाटा हो सकता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को घाटा हो सकता है। तो गलत रास्ते में हम उनके साथ पढ़ के जा सकते हैं, हो सकता है, वो नोस। तो इसे बोलते हैं कि उपेक्षा का भाव। तो ये जो भावनाएं हैं कि दूसरों के व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करना है, और बाह्य आचारों में अभिहित होगा, बाह्य एक्सटर्नली हमारा जो पर्सनालिटी का जो आजकल लोग माने निकालते हैं कि हाउ यू हैंड शेक, हाउ यू स्पीक, टॉक टू द पीपल, हाउ यू ड्रेस अप, आजकल जो घटिया ड्रेस वगैरह है उसको पहन के कोई जाए बाहर तो उनको बड़ा आनंद होता है, बाह्य एक्सटर्नली। बट आभ्यंतरिक अंतर जो होना चाहिए, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज इन इनर, व्हाट इज इनसाइड दैट मैटर्स। वो शिव खेरा का कहानी है, उनका बहुत लंबे पुरानी है, यू कैन विन पुस्तक में है, कि एक बैलून वाला बैलून उड़ा रहा था, बेच रहा था, बहुत सारे बैलून खरीदते थे, सफ़ेद, हरा, लाल, लीला, ऐसे। कोई काला बैलून नहीं खरीदा था। एक बच्चा आके आता है उनके पास, अंकल अंकल ये काला बैलून उड़ेगा? बोले हाँ उड़ेगा बेटा, क्योंकि इसके अंदर जो है वही वो सफ़ेद, हरा, नीला उसके अंदर भी है, तो ये भी उड़ेगा। और उसे लेके उड़ाया, सेम। देन ही सेज, शिव खेरा, वॉट एवर इनसाइड दैट मैटर्स। हमारा अंदर चरित्र अंदर होता है, बाहर नहीं। बाहर व्यक्तित्व का कि बाह्य जो अभी पहलू है वो हो सकता है बहुत सारे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलता हो वो। उसी बाह्य जग जमक जो चकमक जो करता है, शाइनिंग, ग्लिटरिंग, उसके अंदर हो सकता है कि कालापन हो, बहुत ज़्यादा अंधकार है, वो अज्ञान का अंधकार हो। सो आभ्यंतरिक अभिरुचि जो है उसके ऊपर हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। ध्यान नहीं देता है अथवा देता है तो खूब अल्प। तो धन्य है वो सरल हृदय व्यक्ति, क्योंकि उन्हें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। जो सरल हृदय में है, सिंपल, मन मुख जिसका एक है, ऐसा व्यक्ति को लाभ होता है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे उनके भक्तों को दिखाकर, देखो कितना सरल है, जो सोचता है वही बोलता है, वही करता भी है। सो मनसा वाचा कर्मणा ही इज परफेक्ट, एक सब एक ही, दैट ऑल यूनिसन कंबाइंड, जॉइंट टुगेदर। एक संस्कृत में छोटा श्लोक है, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अति अन्यत दुरात्मनः। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनः। जो मन से वचन से कर्म से एक होता है, सेम, ही इज ए महात्मा। और मन से वचन से कर्म जो अलग अलग होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है जीवन, अपने जीवन में,
तो वो पता है दुरात्मन है। तो हमको यूनिसन ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड सब कुछ ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा तो शांति प्राप्त करने के लिए हमको सरल हृदय होना चाहिए, आभ्यंतरिक अभिरुचि रखना चाहिए, दूसरे के अफेयर्स में हमको बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जहाँ अच्छा ही हो रहा है केवल वहाँ जाना चाहिए, बुराई की तरफ हमको ध्यान देना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे हम देखते हैं पुराने ज़माने में हमारे साधु संत क्यों इतना अकेलापन चाहते थे, वो क्यों जाके सभी कुछ एक्सटर्नल जो एन्जॉयमेंट से जो कुछ बाहरी है उसको छोड़कर, सब कुछ घर द्वार सब कुछ छोड़कर त्याग करके वो चले जाते थे जंगल में जाके, वन में जाके, पहाड़ों की कंदराओं में करते थे। वो पूर्णता प्राप्त होते थे और चिंतनशील भी हो गए थे। क्यों ऐसा होते थे? ये कारण था उन्होंने अपने आप को मारा, आपा जिसको कहते हैं ना, वहाँ पर इनसाइड, खुद मैं समथिंग हूँ। दिस ईगो, अहंकार जो है, ममता, अहंकार एवं ममकार, जो अहम तो एवं ममत्व, इसको उन्होंने छोड़ दिया है। सांसारिक कामना पर दमन कर दिया पूरे सारे। डिज़ायर कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नो डिज़ायर्स, उनको चाहिए कुछ नहीं, फल मूल कंदमूल मिल जाता है सब कुछ। वो एक कहानी है, एक थे कोटिकर्ण। कोटिकर्ण बहुत बड़ा दानी थे, वो सेठ कोटिकर्ण, श्रेष्ठी उसको कहते थे उस समय में। तो खूब दान करता था हर रोज खड़ा होकर, कौन आए या चका जाओ, जो चाहिए तुम ले जाओ, ऐसा बहुत पैसा था उसके पास। एक साधु आते हैं, फकीर आते, वो फकीर तो नहीं, अपने हिंदू ब्रह्मचारी जैसे याचक है वो। तो उसको पूछा क्या चाहिए, बोलो हीरा नीला मोती सोना चांदी पैसा क्या चाहिए? तो वो बोलते हैं कि सेठ श्रेष्ठी, मुझे इसको कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कंदमूल में मेरा काम हो जाता है, पेड़ के नीचे में रह लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर दे सकते हो तो तुम्हारा अहंकार दे दो। तो श्रेष्ठी बोलते हैं कि अहंकार को देने की चीज़ है? तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारा अहंकार ही मुझे चाहिए, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं समझते हो, तुम जो अपने बारे में सोचते हो तुम हो नहीं, और जब तो हो उसको देखना पसंद नहीं चाहते हो। क्या सुंदर बातें कहते हैं, जो तुम दिखाते हो वो तुम हो नहीं, तो अंदर ऐसा नहीं है, वो अंदर तुम्हारा समथिंग ग्रेट ज्वेल पड़ा हुआ है, तुम उसको देखने की कोशिश नहीं करते हो। बस इतना कह के चला जाता है। फिर कुछ साल के बाद दिखाते हैं श्रेष्ठी कोटिकर्ण बहुत बड़ा सन्यासी हो चुका है, और एक नाव में आता है उसी एरिया में। देखिए चेहरा तो बड़ा उज्ज्वल चेहरा। तो कोई उसको पूछता है, आपको लगता है कहीं देखा हूँ? बोले हाँ देखा होगा, मैं इसी एरिया का था, लेकिन अब सब पुराने दिन हो गए। बहुत सुंदर डायलॉग आपका है, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। क्या करना चाहिए अपने को? बाहर का छोड़ के, सब छोड़ छाड़ कर, इफ़ यू कैन, साधु लोग यही करते थे, समाज को छोड़ देते थे बिल्कुल, बिकॉज ऑफ इनर पीस। अंदर को पुष्ट करने के लिए वो बाहर की चीज़ों को छोड़ देते थे। ऐसे था, आपा मारकर सांसारिक कामना को दमन कर पूर्ण प्रयत्न किया, स्वप्न की आत्मशक्ति है ईश्वर की ओर प्रवृत्त किया। जो एक्सटर्नल एन्जॉयमेंट की तरफ, भौतिक बात की तरफ अपने आप को जो जाता है, उसका जीवन में कोई वो नहीं होता। भौतिक चीज़ें मिलती है, लेकिन वो तो इम्परमानेंट है, टेम्पररी है, आज है तो कल नहीं है। दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वेनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, स्वामी जी बोले थे महेश्वर महाराज के पत्र में। दिस लाइफ इज, ये जीवन क्षणभंगुर है, जो कुछ ऐसो आराम ऐश्वर्य, जो कुछ है नाम यश, ये सब कुछ दिन के लिए, आज है तो कल नहीं है। बट दे अलोन लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो अपने लिए जीना नहीं है, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली सब जीते हैं, साधारण ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स वो जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। लेकिन दे हु लिव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जीता है वो सचमुच जीता है। बाकी सब तो मृत प्राय अधिक है, जीवित कम है, मृत अधिक है। सो क्या करना है हमको? दूसरों के लिए जीना है। यू टू गिव अप, आपा हमारा ईगो अहंकार सब छोड़ देने का है। तो वैसे से अपने आत्मशक्ति जागृत करें और उनके प्रवृत्त कर ईश्वर की ओर, और आत्मोत्थान में अपने आप को लगा दें। यही करा था। आंतरिक मनोविकार दिखते नहीं है सर, अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं उसको नहीं देखते हैं, बाहर को संवारने के लिए करते हैं। हेल्थ, माय बॉडी, माय दिस, मन, ये सब रहना चाहिए, वो सब तो एनीबडी कोई भी कर सकता है। तो लेकिन हार्ट, दिस एक्चुअल
जो हमारी शक्ति है, द बेस्ट, वो है हार्ट। स्वामी जी वो 3H की बात करते थे, हैंड, हेड एंड हार्ट। शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति एंड हृदय की शक्ति। शारीरिक बौद्धिक चाहिए हमको, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हृदय की शक्ति है। क्योंकि देखते हैं समाज में बहुत उदाहरण है, जितना बड़े बड़े डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, विध्वंसक काम होते हैं, ये सब इन्हीं लोगों के द्वारा है जो खूब पढ़े लिखे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, कोई तो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कोई कुछ, ये सब है, ये सब बड़े बड़े काम करते हैं। सब क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन, समाज को विध्वंस करने की दिशा में काम करते हैं। ऐसा हमको करना नहीं है। तो अपनी मनोविकार अंदर करके बाहर को विकार को छोड़े, अंदर में हमको डेवलप करने का है। जैसे मैंने बता रहा था, अपने आप को दमन करने का है, कुवासना का दमन करना है। डिज़ायर्स, तो एन नंबर ऑफ डिज़ायर्स हमारे अंदर है, पता नहीं कितना डिज़ायर्स एंड व्हाई, व्हाट फॉर, वी डू नॉट नो। सी व्हाट आई एम टेलिंग, अभी जो बात कर रहे हैं बहुत साधारण बातें हैं, लेकिन इतना हम दिन पर दिन करते जा रहे हैं और करते आए हैं जीवन भर में। पर एक बार तो जागें कि नहीं, मैं जिस रास्ते में जा रहा हूँ शायद वो अच्छा रास्ता, अच्छी रास्ता नहीं है वो। तो अपनी हो टू चेंज द डायरेक्शन, मोड़ फिरिए दाओ। ठाकुर बोलते हैं मोड़ फिरिए दाओ। तो जा रहे हो, ठीक है, यू आर मूविंग दिस लाइन, नो देयर आर अदर लाइन्स ऑल्सो। दूसरे बहुत अच्छे अच्छे मार्ग भी हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू लुक टू दैट। तो ये अपने आप को दमन करें, अपने अंदर को दमन करें, बिल्कुल कंट्रोल, इनसाइड इनर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। एक्सटर्नल कंट्रोल भी, बाहर कंट्रोल भी। ये स्वामी जी बोलते थे, यदि लाइफ इज शॉर्ट, जो रहिए अपने अंदर की को जय करो, बाहर की जय करो, एंड बी हैप्पी। डू दिस आइज बाई वर्क और वर्शिप, साइकिक कंट्रोल, फिलोसफी, बाई वन और मोर ऑल ऑफ दिस, एंड बी हैप्पी। कर्म योग, ज्ञान योग, राज योग, ये सब भक्ति योग, ये 4 योग है। इसमें कोई भी एक, एकाधिक या सब को मिलाकर समन्वय योग, जिसको स्वामी जी बोलते थे, हम करें, करके हम जीवन में लाभ कर, शांति लाभ करें, स्पिरिचुअल एमिनेंस, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो हमारे अंदर, ताकि हमके जीवन में जो हमको सुख शांति चाहिए वो हमको मिले। मैं आज यही समाप्त करूँगा। इसका और भी पहलू है, उसको कोशिश करें कि अगले बार में लेने के लिए है। बहुत कॉमन चीज़, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। सो आई एम टेकिंग इट अप। फिर अगले बार मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।